परिचय दीजिए आप। सर मेरा नाम सोनी पांडे है। मैं ग्राम पश्चिमपुर की रहने वाली हूँ और मेरा थाना बड़ा गांव है। क्या है मामला? सर झगड़ा लड़ाई है सर। मेरी बच्ची है 8-9 साल की सर, 12 महीने की थी। इसके दिल में छेद था तो हम लोगों को मारपीट के घर से निकाल दिया गया था। हम मायके से सर 3 साल तक मुकदमा लड़े, फिर हमने मुकदमा नहीं किया था। फिर उसके बाद हमको पता चला कि ये चोरी से प्रताप कॉलोनी लोटस फ्लैट महावीर पर रहकर और दूसरी शादी कर लिया है। वो टप्पू उपाध्याय गांव बाबतपुर में उसकी महिला भगा कर ले गया है। सास ससुर की सहमति से हमसे चोरी से शादी हुआ था। जब हमको पता चला सर तो हम अहरक पश्चिमपुर में आए तो यहाँ पे सभी लोग हमको भगाने की कोशिश किए, मारपीट किए, गाली गलौज किए। उसके बाद 2-3 दिन के बाद अपना खुद ही भाग गए सर। तब से हम रह रहे थे पानी के लिए, दूध के लिए, हमें सब प्रताड़ित किया गया। उसके बाद 11 अप्रैल को सन 2023 में सर यहाँ पे पुलिस हमने 2 बजे रात बुलाया था। हमको 12 बजे यहाँ पे घसीट के परमानंद पांडे अरक निवासी पश्चिमपुर के रहने वाले हैं सर। वो उन्होंने हमको मारा, हमारी बच्ची को जान से मारने की धमकी दी थी। फिर अभी सर 17 से सर बच्ची का आँख का इलाज चल रहा है और हमारे खाने पीने रहने का कोई व्यवस्था नहीं है सर। और हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको मारा पीटा जा रहा है। ये परमानंद पांडे कौन है? सर पति थे, अब दूसरे की बीबी घर भगा कर लेकर रह रहा है महावीर पर सर। अच्छा, तो आपको खाना पीना मतलब रहने की व्यवस्था कैसे की जा रही है? सर मेरे पिताजी भेजते हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ भी नहीं है? नहीं सर, यहाँ से तो रहने सुकून से जी भी नहीं पा रही हूँ सर। अभी बीच में मालूम हुआ कुछ जड़ जमीन था उन्होंने बेचा हुआ? हाँ सर, वहाँ पे सातों महुआ सर सैयद स्कूल के सामने था सर। हम लोगों को एक पैसा भी नहीं मिला। ये लोग बेच के रंडी न जा रहे हैं सर और हमको ऊपर से मारा पीटा जा रहा है। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हुए? सर 10 साल हो गए। अच्छा, तो ये आप यहाँ खाना पीना रहना कैसे कर पाती हैं अकेले? सर हमारे रिश्तेदार और पिताजी भेजते हैं, मेरे मामा भेजते हैं। तो आपके पति यहाँ आते हैं नहीं गांव पे? सर गांव पे आते हैं, लक्ष्मी पांडे के घर डेली रोज आते हैं, रात को भी आते हैं। और जब घूम फिर के जब गाली गलौज करना होता है तो दरवाज़ा पीटता है, मारपीट करता है। तो इस प्रकरण में आपने कहीं एप्लीकेशन वगैरह दिया हुआ? हाँ सर, हमने कमिश्नर ऑफिस दिया, एसपी ऑफिस दिया और बड़ा गांव थाना पे कम से कम 20 से कम 25 एप्लीकेशन दी है लिख के। और कोई सुनवाई वगैरह? सर बस आते हैं, बस हमें तो लगता है कि वहाँ पे जाके नोट भी दे आता होगा कोई। बस आते हैं थाने से दरोगा साहब हालचाल पूछते हैं, बस उसके बाद कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है उसका कोई सुनवाई नहीं, कोई आगे कार्यक्रम नहीं। आपने कहीं महिला पोर्टल पे या महिला उत्पीड़न के लिए कहीं एप्लीकेशन वगैरह दिया हुआ? हाँ सर, वहाँ पे कचहरी दीनदयाल हॉस्पिटल के पीछे महिला पुलिस है, हमने वहाँ पे 1090 भी फ़ोन किया था। उनके पास महिला पुलिस के पास गए भी थे, बच्ची को लेकर सारा प्रकरण बताया उनको कि दिल में छेद है सर। बच्ची का अभी कल 24 तारीख है, कल बच्ची का ऑपरेशन के लिए बोले थे। प्रशांत सर हैं BHU में नेत्र विभाग में, उन्हीं के यहाँ बच्ची का इलाज चल रहा है। पहले तो OP मौर्या से चल रहा था इलाज, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। बच्ची के इलाज के लिए कौन पैसा देता है? सर पिताजी देते हैं। अच्छा, मतलब इसके पिताजी नाना बच्ची के पिताजी कोई हेल्प नहीं करते हैं? नहीं, कोई सहयोग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपकी शादी को कितना परिचय दीजिए आप। मैं राजन चौबे ग्राम प्रसादपुर के निवासी हैं और यहाँ पे जब मार झगड़ा हुआ था इन दोनों पति पत्नियों का, तो इसी बीच हमें ये फ़ोन की कि भैया यहाँ पे मारपीट हो रहा है। और उसी दौरान हम फिर वहाँ से मोबाइल पे बात हुआ हमारा इनका, तो फिर हम भाग के यहाँ पे आए। तो स्थिति यहाँ पे ये थी कि आपस में दोनों लोग मारपीट कर रहे थे। कौन दोनों लोग? ये परमानंद पांडे और हमारी बहन सोनी। अच्छा, ये रहने वाली कहाँ की हैं? ये रहने वाली पश्चिमपुर की हैं, ग्राम सभा पश्चिमपुर, जहाँ पे हम हैं इस समय जी। और अब उसी बीच बचाव में हमें भी गाली गलौज देने लगे। तो हम कहें कि भाई अब हम किसी को पकड़ेंगे तो ग्राम प्रधान को ही पकड़ेंगे। हम क्या धीरेन्द्र सिंह को भी जा रहे हैं या प्रवीण सिंह को जा रहे हैं, अभी बता रहे हैं।
तो फिर वो लगा अट्ट बट्ट बोलने की प्रधान जी लोग थे और गांव के सभी लोग थे, और उसी में गाली गलौच होने लगा। और जब हम लोग वहाँ पे प्रधान जी ने बीच बिचाव करके वहाँ पे हटा दिया, उसके बाद उसने क्या किया कि चला गया थाने पर, और थाने पर जाके फर्जी मुकदमा हमारे नाम से, यहाँ तक कि प्रधान जी और कुछ गाँव के जो मानिंद लोग थे उनको भी मुकदमा के दायरे में सबको ले लिया। ये स्थिति है। परिचय दीजिए आप। मैं राजन चौबे। सबसे पहले अपना आप परिचय दीजिए। मैं धीरेंद्र सिंह, सुनीता सिंह जो ग्राम प्रधान है आरक के, उनका पति हूँ। क्या था मामला पूरा? यह मामले के समय में नहीं था, मैं एक निमंत्रण में जा रहा था रेलवे क्रॉसिंग के पास, 3-4 लोग हमारे साथ सब लोग जा रहे थे, वहाँ तेरही का निमंत्रण था। तब तक राजन चौबे ब्लॉक के नाते हम लोग से परिचित हैं, ब्लॉक में ये एम्प्लॉय, ये आए और कहने लगे कि भैया ऐसी ऐसी बात है। अभी ये कहे ही रहे हैं, तब तक परमानंद आ गए। उनको गाली गलौज देने लगे, दोनों लोगों में गाली गलौज होने लगा। हम लोग ना बीच बचा के भैया छोड़ो, ये क्या झगड़ा कर रहे हो, ये कर रहे हो। हम लोग डांट बटा सबको लोग हटा दिए। सुबह मालूम चल रहा है कि हम लोगों के भी खिलाफ मुकदमा कर दिए कि काहे पीछे में पड़ रहे थे। ये परमानंद कौन है? परमानंद हमारे सटे गांव के, हमारे एकदम सटे ही पड़ोसी हैं, वो पंडित जी, ग्राम सभा में क्या है? पश्चिमपुर। सबसे पहले अपना आप परिचय दीजिए। मैं धीरेंद्र सिंह। दीजिए आप। मैं धीरेंद्र सिंह, ग्राम सभा तिवारीपुर, रेवन्यू विलेज मेरा नवलपुर पड़ता है। प्रधान जी हमारे मित्र हैं, मैं उनके साथ जो है रेलवे फाटक पर खड़ा था और हम लोग निमंत्रण में साथ ही जा रहे थे पंडित जी के यहाँ, तेरही का निमंत्रण था। और राजन चौबे भी हमसे पूर्व परिचित हैं, वो मौके पर मिले और परमानंद राजन चौबे के मध्य में विवाद चल रहा था। उसी समय मैं पहुँचा था। परमानंद जो है कि राजन चौबे को गाली दे रहे थे, प्रधान जी बीच बचाव कर रहे थे, मैं भी बीच बचाव करके झगड़ा शांत किया। उसके बाद हम लोग तेरही में चले गए निमंत्रण में। उसके बाद पता लगा सुबह कि हम लोग के खिलाफ मुकदमा हो गया है। अच्छा, मुकदमा आप पर भी है? जी हाँ।